Hi student, this is Ambrish Gupta, Senior Math Faculty from Hari Maya International School. Now I am going to teach you your second chapter Inverse Trigonometric Function. तो शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं कि आखिर ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं. व्हाट आर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. अब देखिए, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक ले लेते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल एक्स है. देन पुटिंग साइन ऑन द राइट साइड, फिर अगर हम इस साइन को इधर राइट साइड में ले आएँ तो ये साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा. सो इनवर्स ऑफ साइन इज एन एंगल, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन का इनवर्स जो होता है वो एक एंगल होता है. सिमिलरली इनवर्स ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज एंगल. ऐसे ही हम अगर मान लीजिए tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा tan इनवर्स एक्स. राइट. सारे ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सभी एंगल ही होते हैं. नोट, हेयर एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस नॉट डिग्रीज. यहाँ पर जो एंगल लिए जाएंगे वो रेडियन में होंगे, ना कि डिग्री में. डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. डोमेन इज व्हाट गोज इन एंड रेंज इज व्हाट कम्स आउट. जो वैल्यू पुट की जा सकती हैं वो डोमेन होंगी, उनका सेट डोमेन होगा, और उन वैल्यूज़ को पुट करने पर जो रिजल्ट आएंगे उनका सेट रेंज होगा. फॉर इनवर्स फंक्शन x गोज इन एंड एंगल कम्स आउट. जब हम x वैल्यू पुट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो जो कम्स आउट यानी कि जो वैल्यू में रिजल्ट मिलता है वो एक एंगल होता है. ठीक है ना. x गोज इन दिस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देन वी गेट एंगल. So domain is all possible values of x and range is all possible values of angles. डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, सारे अलग अलग फंक्शंस की डोमेन और रेंज यहाँ टेबल में गिवन है. ये क्वेश्चंस को करते करते धीरे धीरे आपको खुद ही लर्न हो जाएगी, इनको कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा व्हेन थीटा इज गिवन एज इनवर्स. ये भी टेबल आपकी क्वेश्चंस को यूज करते करते आपको प्रिपेयर हो जाएगी. नाउ प्रिंसिपल वैल्यू, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो प्रिंसिपल वैल्यू पर है पूरी की पूरी, कि प्रिंसिपल वैल्यू किसी इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं. सपोज वी आर गिवन कॉस इनवर्स हाफ. राइट. cos inverse half. Principal value of cos inverse half means the angle x where cos x is equal to half. Principal value of cos inverse half का मतलब क्या है, वो एंगल x, the angle x where cos x is equal to half. We use this table for our help. जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स की रेंज हमारे सामने दी है, उनके लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है. साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से π/2, उसमें साइन इनवर्स हमको उसमें थीटा पॉजिटिव मिलेगा और इसमें नेगेटिव मिलेगा. और हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो नीचे लिखा है कि पुट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ. जिसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए है उसको y इक्वल ले लीजिए, और फिर वहाँ से कॉस को इधर राइट साइड ले आए तो कॉस y इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा. नाउ इग्नोर द साइंस एंड फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा. यूजिंग द टेबल फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल. अब हम आपको इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाते हैं. देखिए, पहले y को लेट कर लिया कॉस इनवर्स हाफ. राइट. हैंस कॉस y इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा. अब वी नो दैट कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ, ये तो हमें पहले से ही पता है, और 60 को पहले रेडियन में चेंज कर लीजिए जो कि आ जाएगा π/3. तो देखिए, इस हाफ को हम लिख सकते हैं कॉस π/3. तो देखिए, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज बिटवीन 0 to π. देखिए, कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से π के बीच में आएगी. ठीक है ना. और π/3 जो आया है ये हम तो जानते हैं ना कि तो 0 से π के बीच में है. भाई पाई हो गया 180 और π/3 हो गया 60, तो 60 0 से 180 के बीच में ही आएगा. तो ये जो π/3 ही हमारी वैल्यू होगी, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी. नाउ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज.
ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ सेकेंड एक्सरसाइज में किया जाएगा, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। इस तरीके ऐसा ही इधर ये सेकंड लाइन में जो दे रखे हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेकंड, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/x जो होंगे वो x हो जाएंगे। फिर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू π/2, और फिर उसके बाद में ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे ये दूसरा और ये तीसरा। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स इज लेस देन पाई। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो x को x/2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन इनवर्स x/2 हो गया। यानी यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। और इसी तरीके से इसकी cos 2x की दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करें तो वहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। तो अब दोनों वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर लिख दिया हमने 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर लिख दिया 2 cos स्क्वायर x/2। फिर 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दिया, tan स्क्वायर हो गया और रूट से tan स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ tan x/2 बचेगा। तो बेटा tan इनवर्स tan इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2। तो जो ये फंक्शन दिया गया था इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म x/2 होगी।